श्रीमती नाने पंता विश्लेषे आयनाय। अच्छा, आवाज साफ आ रही है क्या आपको? साफ आ रही गुरुदेव? हाँ गुरुदेव आ रही है आवाज। छोड़ देना, तेरे से नहीं ऐसे नहीं सुन पाते। शिवम गुरुदेव चरण स्पर्श। जी गुरुदेव। यूं कर सीधा। चलो आप ठीक हो गया ऐसा। और क्या खेल दूं? समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से स्वप्न से जगने के पश्चात ही स्वप्न के समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही परम शक्ति का साक्षात्कार करके अर्थात जिसको श्रुति माता प्रमाद कहते हैं, अरे तो ऐसा ऊंचा कर रखा है तो भाई इधर ही ऊंचा कर लेना, तो रस्ते राणा ही बन जाएगा वो। साक्षात्कार करके ही सदा सदा हमारा हो सकता है। इसके सिवाय और कोई रास्ता है ही नहीं। यहाँ पर एक बात खुद देना चाहिए कि समस्त दुखों का जो मूल होता है वह द्वेष का ब्रह्म हुआ करता है। अर्थात जब तक द्वेष के प्रति आग्रह बना रहता है तब तक कोई भी कभी पूर्ण रूप से निर्भय नहीं हो सकता है। मोहनलाल जी, आप हाथों को बीच में करोगे? हाँ क्या करते हो? आग्रह किसके प्रति बना रहे? द्वैत के प्रति। किसके प्रति आग्रह बना रहे हैं? स्वामी जी आवाज नहीं आ रही। हाँ, द्वैत के प्रति। एक फोन से सुन रहे तो मैंने कहा जब सामने बैठे तो फिर फोन का क्या मतलब? तो मेरी तरफ देखो, मैं क्या सुना रहा हूँ। तो क्या होता है, ये द्वेष का जो आग्रह होता है ना, जब तक द्वेष बुद्धि रहती है तब तक दुखों का नाश इसलिए नहीं होता है कि चाहे जिस प्रकार से शत्रु कितना भी कमजोर क्यों न हो, फिर भी कभी न कभी कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। अरे जैसे तिनका जो पैरों के नीचे रहता है, परंतु वही तिनका यदि वहां से उठ करके आंख में पड़ जाए तो बताओ काम बिगाड़ देता है या नहीं बिगाड़ देता है? बिगाड़ देता है। तो ऐसे ही जब तक द्वेष का आग्रह रहता है तब तक सचमुच में कोई पूर्ण रूप से सुखी हो नहीं सकता। वैसे समझो बस की सीट में बैठ रहे या कहीं पर बैठ रहे तो बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि इस सीट पर मेरे सिवाय कोई बैठे ही नहीं। ये भावना क्या दर्शाती है? ये आग्रह दर्शाती है। हाँ, कहने का मतलब उनको द्वेष पसंद नहीं है, और जिससे अपना तो है, जिसके प्रति द्वेष भाव नहीं है, वो यदि बैठ जाए तो कोई पीड़ा नहीं होती। अरे वह तो थोड़ा दूर भी बैठ जाए तो सोचते दूर क्यों बैठा हुआ, पास क्यों नहीं बैठ रहा, ठीक है ना? तो कुल मिलाकर के द्वेष जो होता है, अपने सिवाय किसी की भी यदि हम सत्ता स्वीकार कर रहे हैं चाहे अणु मात्र भी क्यों न हो। देखो इसके लिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज अपरोक्षानुभूति में लिखते हैं, जीवात्मा परमात्मनो यह संतिष्ठति मूढ़ात्मा भयम तस्याभि भाषितम। अर्थात जो अणु मात्र भी आत्मा परमात्मा में भेद कर लेता है, निश्चित रूप से उसे भयभीत होना पड़ेगा, उसे दुखी होना पड़ेगा। आ गया समझ में? श्रुति माता का कथन है, उदरमंत्रम कुरुते असत्य वयम भवति। अर्थात जो आत्मा परमात्मा में थोड़ा सा भी भेद कर लेता है, अणु मात्र भी क्यों न हो, यहाँ पर वो थोड़ा रहस्य समझा देते हैं। जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं
जब हमारा मन शांत है तब हम परमात्मा में स्थित है, और मन चंचल हो गया तो अब हम परमात्मा से विचलित हो गए। तो जो समझते हैं कि शांत अवस्था में अद्वैत है और अशांत अवस्था में द्वैत हो जाता है, तो समझ लेना चाहिए उन्होंने अभी तक ये ब्रह्म विद्या जो गुरुओं के सानिध्य में बैठकर प्राप्त नहीं की है। कोई देशतः वेद समझता है, कोई कालतः वेद समझता है, कोई वस्तुतः वेद समझता है। देशतः वेद का मतलब होता है जैसे भारत और अमेरिका अलग अलग है, तो भारत में और अमेरिका में भेद हो गया। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा में भेद समझते हैं। कोई कालतः भेद समझता है, जैसे रक्षाबंधन और दीपावली एक दिन नहीं आती है, ऐसे ही रक्षाबंधन और दीपावली की तरह एक समय में ये होता है और एक समय में ये होता है, ये देशतः भेद हो गया। और वस्तुतः का भेद का मतलब होता है जैसे घड़े में कपड़ा नहीं होता, कपड़े में घड़ा नहीं होता, ऐसे आत्मा एक जगह पर है, परमात्मा एक जगह पर है, और इन दोनों के बीच में एक कोई विभाजक रेखा है, पर विभाजक रेखा आत्मा परमात्मा को अलग करती है। तो आत्मा की जगह पर परमात्मा नहीं है, परमात्मा की जगह पर आत्मा नहीं है। ऐसे करके जो वेद की कल्पना करते हैं, तो निश्चित रूप से उसे भयभीत होना पड़ेगा। उसे भय से कभी कोई मुक्त कर सकता ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। आ गया समझ में? जी गुरुदेव। अच्छा, ये जो भेद होता है ना, वैसे देखा जाए तो एक तो परमार्थ में भेद मानना और एक व्यवहार में भेद मानना, इसमें बड़ा अंतर होता है। अच्छा, व्यवहार में भेद मानने तो ठीक है, या परमात्मा में मानने तो ठीक है, या दोनों में नहीं मानने तो ठीक है, या दोनों में मानने तो ठीक, कैसा ठीक रहता है? व्यवहार में भेद मानने तो ठीक, व्यवहार में भेद मानने तो ठीक है, और परमात्मा में परमात्मा के अंतर्गत है, ठीक नहीं है। अच्छा, तो इस जगह पर परमार्थ में तो भेद नहीं है, परंतु व्यवहार में भेद है, तो भी भेद तो सिद्ध हो गया। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, भेद सिद्ध हो गया तो हो जाने दो। अच्छा, ये बताओ, ये भेद सत्य है या मिथ्या है? भेद मिथ्या है। और भी कोई बोलो। मिथ्या में नहीं भेद। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। क्या बात, क्या बोल रहे हैं आप? एक बार वापस बोलो। अच्छा, करीब सब मिथ्या कह रहे हैं। अच्छा, मिथ्या का क्या अर्थ होता है? नहीं, ये वेद मिथ्या है तो इसको बिल्कुल मानना चाहिए, क्योंकि अभी अपने गोविंद जी महाराज कह रहे थे व्यवहार में वेद मानना चाहिए। तो फिर मिथ्या है तो मिथ्या को माने या नहीं माने को क्या? जैसे किसी के पास में खेती की चाली एक ट्रक भर के भी क्यों नहीं रख रखी हो, फिर भी क्या वो लखपति हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या हुआ? नहीं हो सकता है। चलो आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं। व्यवहार में द्वितीय होता है। क्या हुआ? जो भी सत्य द्वितीय है, व्यवहार भी साफ आवाज नहीं आई। वसंत के बिना रात्रि का निराकरण नहीं होता है, ऐसे बिना सत्य
तत्व ज्ञान के बंधन से छुटकारा कभी प्राप्त होगा ही नहीं, ये सिद्धांत है। तो कुल मिलाकर के हमें मन ही नहीं करना है, मौज मस्ती नहीं करना है, मनोरंजन नहीं करना है। कौन क्या कह रहा है इसके लिए अपने को अपना दिमाग खराब नहीं करना है। सचमुच में ऐसे महापुरुषों की खोज करो जो महापुरुष हमें धर्म के बंधन से मुक्त कर सके, तो स्वयं मुक्त हो। जो मुक्त होता वही मुक्त कर सकता है। एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए व्यक्ति को खोल नहीं सकता है। जैसे अंधा व्यक्ति अंधे के पीछे चलेगा तो पग पर ठोकरें खानी पड़ेगी। ऐसे महापुरुषों की खोज करो और उनकी शरण में भी ऐसे मन से धन से समर्पित हो जाओ, जैसे चिंता होता वैसे उनके चरणों में गिर जाओ। फिर शेष चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। यही सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होने का रास्ता है। इसको छोड़ करके कोई कुछ भी करता है तो करते रहो। अरे अपनी अकल मुशारी लगाते 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 कल्पांतर हो गए। पता नहीं कितने जन्म हो चुके, फिर भी हम भटक रहे हैं क्योंकि हमने अपनी बुद्धि को महत्व दिया और पागलों के भरोसा करके उन्होंने जैसा बताया वैसा ही करने लग गए। ऐसे सचमुच में काम चलने वाला होता ही नहीं। ये सिद्धांत की बात है। अब इसमें अपवाद का बल चाहिए। कहने का मतलब जिसमें ऐसा पावर होगा कि सचमुच में मैं भेदवादी पामर पुरुषों को लात लगाने की मेरे में सामर्थ्य है, तो मैं इस ब्रह्म विद्या का वास्तविक लाभ प्राप्त कर लेगा और देखिएगा नहीं इनका मैं त्याग कैसे करूं, इनका त्याग करूंगा तो ऐसा वैसा हो जाएगा, तो फिर तो जन्मो और मरो भटकते रहो, वो कोई रास्ता है ही नहीं। ये विशेष बात है। अब इसमें किसी को संशय या कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। ये सबके साथ में करीब ऐसा ही होता है। बहुत सारे साधक जो भटकते हैं वो क्या होता है, भेदवादी पुरुषों पर विश्वास कर लेते हैं। नहीं हमारे गुरु जी जो कहते हैं तो 2-4 बातें कहते रोज यही रोज इसी शर्म के सिवाय कुछ कहते ही नहीं, इसमें कोई विशेष बात है नहीं। तो फिर ऐसे साधक संसार में भटकते ही रहते हैं। तो राम राम तो बताते नहीं है, यही कहते हैं। हाँ। अच्छा गुरुदेव, आपने जो बताया, एक तो पहले बताया अद्वैत परमात्मा का जो साक्षात करता है वो भटकता ही रहता है, और दूसरा बताया अद्वैत तत्व का जो साक्षात्कार करता है, आपने जो बताया जो अद्वैत का जो साक्षात्कार कर लेता है वो करता हो जाता है। हाँ। और एक बताया आपने 3 प्रकार की सत्ता। ठीक बात है। 3 प्रकार की सत्ता में वेद तो हम आरोप है नहीं, तो ये 3 प्रकार का स्वरूप है या नहीं है? कहने का मतलब वापस बोलो। 3 प्रकार की सत्ता थोड़ा मुंह के पास में रख के बोलो, फिर आवाज कम आ रही है। अच्छा, ये 3 प्रकार की सत्ता बताई, जो परमार्थ सत्ता सत्य है, बाकी जो सत्ता है ये भेद स्वरूप है या नहीं है? बताए ना भेद स्वरूप। भेद स्वरूप वास्तव में देखा जाए तो परमार्थ सत्ता ही सत्ता है। ये प्रतिभाशी की सत्ता भी वास्तव में नहीं होती है। अच्छा, जब महापुरुष 3 सत्ता का भेद वर्णन करते हैं तो तब हम क्या करते हैं, इस धरातल पर व्यवहार करते हैं, तब इसको भेद तो वर्णन करना ही पड़ता है। हाँ, वैसे देखा जाए तो व्यवहार भेद में ही होता है, चाहे व्यवहार कोई क्यों ना करे जी, भेद में होता है। परंतु भेद का जो आग्रह होता है ये दुखदायी होता है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि आत्मा से भी किसी भी प्रकार की कल्पना जो होती है वो दुखदायी होती है। हम अपने आप को देह समझ करके, इंद्रिया प्राण मन बुद्धि वाला समझ करके तो व्यवहार करते हैं। जी गुरुदेव। जैसे एक व्यक्ति अपने को ब्राह्मण करने का अपने में अभिमान करेगा तभी तो ब्राह्मणोचित कर्म करेगा। जी। तो देह में अभिमान होने पर ही कर्म आदि होते हैं। इसी दृष्टि से ये कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के तत्व की जिज्ञासा जागर करने में ये व्यवहारिक सत्ता जो है उपयोगी हुआ करती, इसलिए फिर इसका कथन कर दिया गया। जब उपयुक्त अवस्था में पहुंचते हैं तो फिर 2 प्रकार की सत्ताई होती है, अथवा ऐसा समझना चाहिए वेदांत में 3 पक्ष मुख्य रूप से चलते हैं। कितने पक्ष? अच्छा, 3।
एक तो अजातवाद होता है, दूसरा दृष्टि सृष्टिवाद होता है, तीसरा सृष्टि दृष्टिवाद होता है। ठीक है। तो सृष्टि दृष्टिवाद के अंतर्गत 3 सत्ताएं होती हैं, परमार्थ सत्ता, व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता। जी गुरुदेव। इस सृष्टि दृष्टिवाद में वेदांत के 5 पक्ष चलते हैं। एक तो आभासवाद, दूसरा अवच्छेदवाद, तीसरा अवच्छिन्न अनवच्छिन्नवाद, चौथा कार्य कारणोपाधिवाद और एक कितने हो गए थे? 4 हो गए। आप जिस तक की बात समझ लीजिए, आभासवाद, अवच्छेदवाद, कार्य कारणोपाधिवाद, अवच्छिन्न अनवच्छिन्नवाद, एक वाद और है। तो ऐसे करके 5 जो ये पक्ष है ये सृष्टि दृष्टिवाद में चलते हैं और इसके अंतर्गत 3 प्रकार की सत्ता होती है। आगे समझ में? जी गुरुदेव। और इसके ऊपर जो वेदांत का इसे थोड़ा ऊंची कोटि का पक्ष है उसको कहते हैं दृष्टि सृष्टिवाद। और दृष्टि सृष्टिवाद में 2 प्रकार की सत्ताओं का निरूपण होता है, केवल और केवल मात्र परमार्थ सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता। और इसे जब कोई ऊपर उठ जाता है उसका नाम होता है अजातवाद। और अजातवाद में केवल मात्र एक ही सत्ता होती है, उसमें प्रतिभाषिक सत्ता भी नहीं होती है। अच्छा, तब ये 2 सत्ताओं का जो वर्णन किया गया है, दूसरी ये जो 2 सत्ता है परमात्मा को छोड़ करके, ये केवल जिज्ञासुओं को भ्रम मिटाने के लिए ऐसा वर्णन किया गया है क्या? अरे भाई सत्य बात तो ये यदि जीव के जीवन में ये स्वप्न अवस्था में होती है तो ब्रह्म तत्व के साक्षात्कार के लिए ऐसा कोई दृष्टांत ही नहीं हो सकता। जगत के मिथ्यात्व का जो निश्चय है, ऐसा स्वप्न सदा जागृत, जैसा स्वप्न होता वैसा ही जागृत। तो स्वप्न को समझ करके जागृत के मिथ्यात्व का निश्चय किया जाता है नहीं किया जाता? किया जाता है। तो ये स्वप्न अवस्था तो कहने का मतलब शास्त्रों के लिए इतनी उच्च कोटि की है कि स्वप्न अवस्था को ठीक ठीक समझ करके ये परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कर सकता है। जैसे रस्ते के दूसरे छोर को पकड़ करके हम ये पहला सिरा जिस जगह पर बंधा हुआ वहाँ पहुँच सकते हैं या नहीं पहुँच सकते हैं? पहुँच सकते हैं। हाँ, तो हमारे महापुरुषों ने इन अवस्थाओं का जो जो भी वर्णन किया सबका बड़ा विशेष महत्व होता है, विशेष रोल होता है, क्योंकि अनेक प्रकार के साधक सृष्टि में पाए जाते हैं। तो समस्त साधकों को आत्म तत्व का यथार्थ बोध कैसे हो, इसी के लिए महापुरुषों ने अनेक प्रकार की कल्पनाएं दी हुई है। समस्त प्रपंच का ईश्वर कौन होता है? अरे समस्त प्रपंच का ईश्वर कौन होता है? हम ही होते हैं। ऐसे ही समस्त जागृत प्रपंच के ईश्वर भी हम ही है। इसी को समझाने के लिए स्वप्न का दृष्टांत दिया जाता है, स्वप्न के वैसे से समझा जाता है। ये थोड़ी विशेष बात है। जी प्रणाम, आपकी सीधी चरणों में जय हो आपकी। हाँ चलो, बहुत धन्यवाद है। अब इसी का ज्यादातर जब सानिध्य में बैठ के अध्ययन होगा ना, तब इसी दृष्टि सृष्टिवाद का या उच्च कोटि के बोध का थोड़ा विस्तार से वर्णन होगा। अभी तो क्या कि फोनों के अंतर्गत तो न तो आवाज किसी को साफ आती, कभी क्या होता न साधक साधन संपन्न हो पाते हैं। कौन क्या कर रहा, कौन कैसे, क्योंकि बहुत सारे हो सकता आप लोगों में से तो ऐसी कोई गलती नहीं करते होंगे, फिर भी कोई न कोई हो भी सकते। महापुरुष चालू तो कर गया, गुरु जी तो देखेंगे भाई ये भी जुड़ा हुआ है, फिर पता नहीं कहाँ भी जा सकते, क्या भी कर सकते हैं, दुकान भी जा सकते, नींद भी निकाल सकते, मौज मस्ती भी कर सकते हैं। और फट संपत्ति में तो कैसे बैठना उठना वो भी ध्यान रखना होता है। तो अभी बहुत सारे लोग तो पलंग पर सो रहे होंगे तो फिर सुन जरूर है, परंतु बात समझ में आ रही वो नहीं हो सकता है, क्योंकि ठीक ठीक समझदारी का जीवन में जागृत हो जाना ही ज्ञान होता है। हाँ, तो ये तो क्या है कि फोटो तो कोई दिखने देते नहीं, फोटो मुझे दिखे तो पता लगे भाई ये क्या कर रहा।
बेटे सुनने बाबूजी आपकी। अरे क्या बात है, मिल रहा है, धन्यवाद। हाँ आपकी वाणी सुनते हैं। अरे अभी और किसी हुआ ना, चलो बहुत अच्छी बात है। वाह, चलो धन्यवाद करते रहना इनका चिंतन इसी विषय पर वो थोड़ा बहुत, वरना फिर वो 6-40 रोज जो शेष गई उन्हीं के ऊपर विचार करेंगे, जैसा भी होगा कर देखेंगे। प्रणाम स्वामी जी, हरि ओम। गुरुदेव प्रणाम।